प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि जैन धर्म आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैन धर्म की भांति ही बौद्ध धर्म का उदय भी वैदिक धर्म के प्रतिपक्षी धर्म के रूप में हुआ और आज हम उसी धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार जैन धर्म का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, उसी समय हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ। बौद्ध धर्म जीवन का एक दृष्टिकोण था जिसने कालांतर में धर्म का स्वरूप धारण कर लिया। इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने सामाजिक समानता व वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। आइए हम सबसे पहले जाने महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत क्या रहा। कपिलवस्तु के शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोदन थे और उनकी रानी थी महामाया। जब महामाया गर्भवती थी तभी उन्हें कुछ स्वप्न दिखाई दिए और उन स्वप्नों का अर्थ जानने के लिए राजा शुद्धोदन ने जब ज्योतिषी को बुलाया अपने दरबार में, तो ज्योतिषी ने कहा कि जो भी संतान होने वाली है वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगी अथवा बहुत ही बड़े सन्यासी। इसके बाद महामाया ने अपने मायके देवदह जाने का विचार किया। जब वो देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में ही लुम्बिनी वन में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया तथा इनकी विमाता गौतमी प्रजापति द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। चूंकि जोशियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि जो बच्चा है वो सन्यासी बन सकता है, इसीलिए सिद्धार्थ को अतिरिक्त सुख सुविधाओं में रखा गया। उन्हें शस्त्रों की, शास्त्रों की, सभी जो भी राजकुमारोचित शिक्षा हो सकती है वो सब उनको प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जब ये 16 वर्ष के हुए तो जो कोलिय ग्राम है पास ही था, उसकी राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह करवा दिया गया। विवाह के 12 वर्ष पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जब पुत्र का समाचार इनको दिया गया तो इन्होंने कहा राहुल जात तो, यानी बंधन पैदा हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। इसके बाद हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि किस प्रकार 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत ही द्रवित कर दिया। दरअसल राजा शुद्धोदन जो है उन्होंने अपने पुत्र को पूरे सुख सुविधाओं के साथ पाला था। हर ऋतु के लिए अलग महल बना दिए गए। यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी दुखी, पीड़ित, रोगी जो है वो सिद्धार्थ के महलों के आसपास न रहे। लेकिन जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई तो राजा शुद्धोदन को लगा कि बस अब इनका संन्यास लेने का विचार जो है वो शायद न रहा होगा। ऐसी दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने सिद्धार्थ को नगर भ्रमण आदि करने की आज्ञाएं भी प्रदान कर दी। तो जब वो नगर भ्रमण पे गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें एक वृद्ध देखा, एक रोगी देखा, एक मृतक, एक अर्थी पर आते हुए एक आदमी देखा और एक सन्यासी देखा। तो उन्होंने जो उनके साथ उनका मित्र था उससे इस बारे में पूछा और मित्र ने फिर बता दिया कि ये जो भी अवस्थाएं हैं ये मनुष्य जीवन में आने वाली अवस्थाएं हैं, प्रत्येक को आती हैं और इसी प्रकार मनुष्य का जीवन चलता रहता है। तो सिद्धार्थ जब वापस लौटे उसके बाद वो बड़े चिंताशील हो गए, बड़ा चिंतन मनन किया उन्होंने और एक रात अपने अश्वकंठक तथा अपना जो मित्र सारथी था उनका छंदक, उसके साथ उन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के इस गृह त्याग की घटना को बहुत महत्व दिया जाता है और इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। शाक्यों और मल्लों की सीमा पार करके उन्होंने अपने जो कीमती वस्त्र थे वो अपने सारथी को दे दिए तथा काशाय वस्त्र, यानी जो सन्यासी के वस्त्र होते हैं,
उस प्रकार के वस्त्र धारण कर वो ज्ञान की खोज में चल दिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वे जिस गुरु के पास पहुंचे वो थे आलार कालाम। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्म के प्रतिस्पर्धी होकर केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही उदय हुआ हो। हमें बौद्ध ग्रंथों में लगभग 62 ऐसे संप्रदायों का नाम मिलता है जो वैदिक धर्म के अतिरिक्त इस समय प्रचलित थे। उन्हीं में से एक संप्रदाय के गुरु थे आलार कालाम। तो सिद्धार्थ यहाँ पर पहुंचे और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यहाँ पर सिद्धार्थ ने शिक्षा भी ली, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। इसके बाद वो रुद्रक रामपुत्र के पास गए जो विशिष्ट योग की शिक्षा देते थे। यहाँ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसा इन्होंने बताया उस प्रकार की कठोर तपस्या भी की, लेकिन उसके उपरांत भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद उरुवेला के जंगलों में पहुंचे, जहां उन्हें 5 ब्राह्मण मिले जो तपस्या में रत थे। उन्हीं के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने भी तपस्या आरंभ कर दी और लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि जो उन्होंने तपस्या की, उन्होंने निराहार रहे, बहुत ही कम खाते थे और इस तरीके से कठोरता बरती कि उनका जो पेट है वो उनकी पीठ से जाकर चिपक एक दिन, और इससे वो बहुत कमजोर भी हो गए। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां वहां पर गीत गाती हुई जा रही थी और उस गीत का जो भावार्थ था वो इस प्रकार से था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, न ही उन्हें इतना ढीला छोड़ो कि उनसे सुर निकलना बंद हो जाए। इसको सुनकर उन्होंने कुछ निर्णय किया और उन्होंने उस कठोर तप को निरर्थक मानते हुए उसे त्याग दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि ये शरीर ही नहीं बचेगा तो फिर सत्य का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा। उसके बाद उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि अब वो भोजन ग्रहण करेंगे। तो पास ही गांव में एक सुजाता थी जिसकी मान्यता पूरी हुई थी, तो उसे अपनी मान्यता पूरी करने के लिए वो खीर बनाकर लाई और उसने जब उस वृक्ष के पास आई जहां उसे ये अर्पित करनी थी, तो उसने वहां सिद्धार्थ को देखा, तो उसने वो खीर उन्हीं को वृक्ष का देवता मानते हुए अर्पित कर दी और सिद्धार्थ ने वो खीर ग्रहण कर ली। इस पर वो जो 5 ब्राह्मण उनके साथ कठोर तप कर रहे थे, उन्होंने उन्हें तब पथ भ्रष्ट कहा। उन्होंने कहा गौतम तो भोगवादी है, इसलिए इसके साथ हमें तपस्या नहीं करनी, और सिद्धार्थ को छोड़कर वो वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण की, नदी में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने उस वट वृक्ष के नीचे अपनी साधना आरंभ कर दी। 7 दिन तक समाधि लगाने के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें, जब वो 35 वर्ष के थे, उस आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि ये जो 7 दिन थे उसमें मार ने उन्हें बहुत परेशान किया। मार क्या है? जिस तरीके से वैदिक धर्म में हम असुर शक्तियां या राक्षस शक्तियां बोलते हैं, इस्लाम के अंदर जिस तरीके से शैतान है जो अल्लाह के मार्ग में रोकता है, ईसाई धर्म में सैटन है जो परम पिता के मार्ग में जाने से रोकता है, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म में मार का उल्लेख किया गया है जो अपने लोभ से, मोह से, भय से, इन सब से साधक को बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में रोकता है। तो इस 7 दिन तक उन्होंने समाधि लगाई। मार्ग ने जो भी किया उससे विचलित नहीं हुए और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, बुद्धत्व प्राप्ति की घटना है, इसे बौद्ध धर्म संबोधि के नाम से पुकारता है। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि प्राप्त हुई वो बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, तथा वह स्थान जहां उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था उसे बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं हम कि बुद्ध ने किस प्रकार अपना धर्म प्रचार आरंभ किया। जब उन्होंने संबोधि प्राप्त की और वो उठे वहां से, तो वहीं से तपसु और मलिक नाम के 2 बंजारे जा रहे थे।
जिन्हें कुशासन पर उन्होंने बैठे और उसके बाद उन दोनों को उन्होंने उपासक के रूप में इस धम्म में अंगीकृत कर लिया। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि जो मानव समुदाय सारा दुख में डूबा हुआ है, उसे दुख से मुक्ति दिलाने के लिए वो इस धर्म का प्रचार करेंगे। और ये निर्णय करके वो ऋषि पत्तन की ओर, जो अब सारनाथ कहलाता है, उसकी जगह उस ओर चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वही 5 ब्राह्मण मिले, जिन्होंने उन्हें वन में पथभ्रष्ट कहकर त्याग दिया था। और उन्होंने जब गौतम को देखा, मतलब बुद्ध को देखा, क्योंकि अब वो बुद्ध बन गए थे, तो उन्होंने जब बुद्ध को देखा, उनके चमकते हुए चेहरे को देखा, तो वो समझ गए कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को बुद्ध के द्वारा पहला धर्मोपदेश दिया गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है धर्म रूपी चक्र का चलना। जैसे चक्रवर्ती राजा होते हैं, जो विश्वव्यापी होते हैं, उसी तरीके से जो धर्म रूपी साम्राज्य था, वो अब आरंभ हो गया। इसलिए इसे पहला धर्मोपदेश कहा जाता है। और बौद्ध ग्रंथ इसे, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ने लगे। जब इनकी संख्या 60 हो गई, तब बुद्ध ने उन्हें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, यानी बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए और लोगों पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करने को कहा। चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो। बुद्ध का कहना था कि कोई 2 भिक्षु भी एक साथ मत जाओ, अलग अलग जाओ। अलग अलग जाने से क्या होगा? ज्यादा जगह, ज्यादा लोगों को आप कवर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ज्यादा लोगों को उपदेश दे सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होगा। तो ये बुद्ध ने कहा कि बहुत सारे लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए और लोगों पर अनुकंपा करने के लिए निरंतर चलते रहो। काशी, राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे लोग बौद्ध संघ के सदस्य बनने लगे। और जो उनके मुख्य शिष्यों के नाम हैं, जैसे सारीपुत्र हैं, मौदगलायन हैं, अनाथ पिंडक हैं, अंगुलीमाल हैं, महा प्रजापति गौतमी हैं, यशोधरा हैं, आम्रपाली हैं, ये सब उनके शिष्य बने। वास्तव में प्रारंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन जब महाप्रजापति गौतमी, ये बुद्ध की माता थी, जब इन्होंने संघ में प्रवेश के लिए अनुनय विनय किया, तो बुद्ध का जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। तो महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, आम्रपाली आदि उसके बाद बने। पहले उन्होंने केवल भिक्षुओं को ही संघ में दीक्षा दी थी। इसके बाद उन्होंने गृहस्थों को भी उपासक के रूप में संघ में सम्मिलित करना आरंभ किया। 45 वर्ष तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया, करते रहे अनवरत। और उसके बाद उन्होंने पावा के अंदर, जब वो 80 वर्ष थी उनकी आयु, तो पावा में चुंद नामक एक लुहार के घर उन्होंने भोजन किया, जिसके बाद उन्हें पेचिश हो गई। ऐसा माना जाता है कि उस भोजन में कुछ जहरीला पदार्थ आ गया था, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यदि यहाँ पर मैंने ये बताया कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोग जो हैं, जो भक्त हैं, वो चुंद जो है उसे इसका दोषी मान लेंगे। इसलिए वो वेदना सहन करते हुए वहां से चल दिए और कुशिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और जो उनके शरीर त्याग की घटना है, वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि ये मत सोचना कि भाई तथागत नहीं रहे हैं, अब क्या होगा? अपदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। जो उपदेश दिए गए हैं उनके प्रकाश में चलते रहो और अपना दीपक अपने हाथों में लेकर चलो। इसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके जो अवशेष थे
उसे 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 अलग-अलग राज्यों को प्रदान किए गए, जिन पर बाद में स्तूपों का निर्माण किया गया। हम जब बौद्ध धर्म की देन पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति को, तो हम डिटेल में जानेंगे कि ये स्तूप जो हैं वो क्या होते हैं। ये 8 लोग थे जिन्हें ये दिया गया। ये 8 कौन-कौन से थे? एक थे मगध, नरेश, अजातशत्रु। दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी। इसके अतिरिक्त तीसरे हैं कपिलवस्तु के शाक्य। फिर अल्लकप्प के बुली, रामग्राम के कोलिय, विट्ठदीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य। जब बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो उसके उपरांत राजगृह में प्रथम संगीति की गई और इस संगीति में बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे, उन सब का संगायन किया गया और उसके बाद उन सबको संकलित कर लिया गया। लेकिन उस समय लिपिबद्ध नहीं किया गया, लिपिबद्ध किया गया बाद में और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक हम देखते हैं, तब जाकर ये सारे के सारे लिपिबद्ध होकर हमें मिलने लगते हैं। त्रिपिटक के रूप में जो बौद्ध संघ के नियम हैं या शिक्षाएं हैं, वो सब हमें मिलती हैं। इसमें विनय पिटक में भिक्षुणियों संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में बुद्ध के जीवन से जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती है, वो छोटी-छोटी कहानियों, सूत्रों के रूप में वो सब संग्रहित हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया है। अब हम अगली कक्षा में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर विचार करेंगे।